नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। ये मेरी आंखों पर चश्मा देखकर चौंकिए मत। दरअसल कुछ लोगों को इतने करीब से देखा और उनकी फितरत को इतने करीब से देख चुका हूं कि पास की नज़र कमज़ोर हो गई है मेरी। तो आंखों ने भी कह दिया कि भैया अब और ज़्यादा पास से देखना है किसी को तो चश्मा लगाना पड़ेगा तुम्हें। बहरहाल, आज हम बिल्कुल अलग टाइप के विषय पर बात करने के लिए जुटे हैं। मैं इस वक्त अपने बेडरूम में हूं और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मेरे बेडरूम के सामने बिल्कुल जो मेरी बालकनी है, देखिए उससे क्या नज़र आता है। ये देखिए, ये मेरी बालकनी से बाहर का नज़ारा है। एक बार मैं आपको पेन करके दिखा देता हूं कि ये पूरा नज़ारा जो है वो कैसा नज़र आता है जब मैं अपनी बालकनी में आता हूं। तो ये थे, लेकिन अब आप देखिए अगर ध्यान से, तो खेतों की जगह दो सड़क बन चुकी हैं और यहाँ पर फ्राइट कॉरिडोर का काम चल रहा है। ये देखिए, ये दो सड़कें हैं और जो पहली सड़क आप देख रहे हैं उसके बाद वाली जो सड़क नुमा चीज़ आपको दिखाई दे रही है, दरअसल वो रेलवे ट्रैक है। भविष्य में यहाँ से रेल होकर गुजरेगी। बेशक ये नज़ारा आपको अब भी खूबसूरत लग सकता है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अब भी बड़ी मुश्किल से इतनी दूर दूर तक खाली जगह ढूंढे से नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ आकर ऐसा लगता था जैसे पहाड़ के किसी रिसॉर्ट में आ गया हूँ मैं। ये देखिए, मेरा ये छोटा सा बगीचा है जो मेरी बालकनी से नज़र आ रहा है। यहाँ पर तब मोर आते थे और विद फैमिली आते थे। मैंने उनका एक वीडियो भी बनाया था, आपको दिखाता हूँ वो वीडियो। और चिड़ियों की चहचहाहट से ये इलाका भरा रहता था। अब भी यहाँ आके कोयल बोलती है, गौरैया स्पैरो जिसको मेट्रोपॉलिटियंस में अब आप कभी नहीं देख पाते होंगे, वो यहाँ आज भी आती है। हाँ, मोर अब नहीं आता, क्या पता गौरैया भी न जाने कब आना बंद कर दे। मोर का वीडियो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इस बगीचे में जो है वो मोर आते थे और हम उनके लिए खाना रखते थे और वो यहाँ विद फैमिली आकर खाना खाते थे। तो देखा भाई आपने, मोर जो हैं वो सिर्फ मोदी जी के गार्डन में नहीं आते हैं बल्कि हमारे गार्डन में भी आते हैं, बल्कि आते थे। इंतज़ार है मुझे कि कब दोबारा आएंगे वो। बहरहाल, आपको लिए चलता हूँ उन दो सड़कों पर जो अभी अभी मैंने आपको दिखाई थी, मेरी बालकनी से दिखती हैं। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे का सफ़र और आगे की बातचीत उसी सड़क से शुरू होगी। बहुत ज़रूरी है कुछ आपको दिखाना, बहुत ज़रूरी है कुछ आपको बताना। आइए चलते हैं वहाँ। तो लीजिए, बहुत कम फासला था वहाँ से यहाँ तक का, हम आ चुके हैं इस सड़क पर। ये सड़क हमेशा से ऐसी सड़क नहीं थी और ये वो पीछे रेलवे ट्रैक जो बन रहा है ये वो है। अब यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ रोड है। यहाँ हमेशा से रोड नहीं थी, लहलाते हुए खेत थे। आप कह सकते हैं कि अगर ये विकास है तो हमने विकास को खेत में रंगे हाथों पकड़ लिया है। कमाल की बात है यार। पहले यहाँ खेत थे, हम यहाँ पर उगने वाली सब्जियाँ खाया करते थे और अब यहाँ पर बुलडोज़र चलते हैं, तमाम तरह की कंस्ट्रक्शन से संबंधित गाड़ियाँ आती हैं, वो धूल उड़ाती हैं। तो अब हम यहाँ पर उड़ने वाली धूल खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर घर नहीं है यहाँ से, बिल्कुल पीछे ही ये घर हैं। तो बेशुमार धूल उड़ती है जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। तो आइए, यहाँ इक्का दुक्का खेत बचे हैं अब, तो ऐसा करते हैं कि एक खेत में आपको ले चलते हैं। और ये खेत का रास्ता है जो मंदिर से होकर गुजरता है। हम लोगों ने जो है अपनी चप्पलें हाथ में ले ली हैं और यहाँ से इसी तरह गुजरना होता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है और भी कई देवी देवता यहाँ पर हैं। बहुत कम खेत अब यहाँ पर बचे हैं। मैं दिल्ली और नोएडा से दूर ग्रेटर नोएडा इसलिए आया था क्योंकि दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली नोएडा में खासकर गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक का शोर, मशीनों का शोर बढ़ गया था। लेकिन अब धीरे धीरे, चप्पल पहन लेते हैं पहले, अब धीरे धीरे जो है यहाँ पर भी वैसे ही शोर बढ़ता जा रहा है। जब किसी को बताता हूँ तो लोग कहते हैं कि तुम यार विकास के विरोधी हो क्या। ये देखिए खेत को जाने वाला रास्ता।
नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है अर्जुन? क्या बना रहे हो ये? है? अच्छा, भूसा भरने के लिए। आ जाओ, कौन देगा सब्जी? अरे आ जाओ आ जाओ। एक जना आ जाओ। अच्छा, वो हैं तो सही वहां पर। अरे बाप रे, आराम से आना, फिसल सकते हैं। फिसलेंगे तो सीधे नाली में जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत मजा आता है इसमें चलने में। देखिए, आपको अपने गांव जाना पड़ता होगा जहां तक है ऐसे खेतों में जाने के लिए, या कई लोग तो अब गांव से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। गांव उन्होंने देखा ही नहीं, उनके पिताजी ने देखा या उनके दादाजी ने देखा। लेकिन हम यहाँ सुबह सुबह अक्सर गांव चले आते हैं, जो बिल्कुल हमारी सोसाइटी के पीछे है, और यहाँ पर खेतों में ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हम लेकर जाते रहे हैं। कोरोना के समय में ये किसी वरदान से कम नहीं है। क्या क्या हो रहा है जी? आप बताओ क्या क्या हो रहा है? पालक है, ब्रोकली और व्हाइट वाली गोभी है। वाइट वाली गोभी। अच्छा, गोभी और किसी कलर की भी होती है क्या? हाँ, एक हरे कलर की हो गई ब्रोकली। नहीं नहीं, हरे कलर की तो ब्रोकली हो गई, हाँ जी। और वाइट कलर की गोभी हो गई, और पालक हो गई। पालक तो यही हो रखी है। हाँ, पालक भी। टमाटर वगैरह मिल जाएंगे। ये पालक है। टमाटर वगैरह मिल जाएंगे, और कश्मीरी पालक है। हाँ, कश्मीरी पालक है ये। कश्मीरी पालक कौन सी है? ये वाली। ये कश्मीरी पालक है। तो ये यूपी में कैसे हो रही है? ये ग्रेटर नोएडा में कश्मीरी पालक हो रही है। यही कलयुग है। देखिए, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, हो भी नहीं सकता, लेकिन मेरा हमेशा से एक सवाल रहा है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, कि हम खेतों को उजाड़ करके विकास तो कर रहे हैं और खेत कम होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग खेतों में काम करते हैं उनका रहन सहन और जीवन यापन जो है वो विकास की बलि क्यों चढ़ जाता है? ये देखिए, जिस खेत में मैं आया हूँ ये उनका घर है, तो इसका भी विकास होना चाहिए। जब आप खेत को हटा करके शहर के विकास की बात करते हैं, तो फिर विकास जो है वो यहाँ क्यों नज़र नहीं आता? ये सालों पहले जैसे रहते थे, ये आज भी वैसे ही क्यों रहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आप कह सकते हैं कि यही तो गांव है और यही गांव की असली तस्वीर है, लेकिन शहर इस गांव में इस कदर घुस गया है कि कहना मुश्किल है कि ये गांव कब तक गांव रहेगा। आजकल के बहुत सारे बच्चे ऐसे गांव नहीं देख पाते। हमने तो खैर देखा है, और इस ब्लॉग के जरिए आप भी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। हालांकि यहाँ रहने वालों के लिए स्थितियां बहुत सुखद नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि गांव में ऐसे ही होता है। ये थोड़ी थोड़ी सब्जी हमने ले ली है, जितनी ज़रूरत है और जितनी ख़राब ना हो जाए आगे। बाकी ज़रूरत होती है तो फिर आ जाते हैं और यहाँ आकर थोड़ी सी सब्जी ले लेते हैं। बड़े सारे सवाल मन में आते हैं कि क्या विकास और गांव का बैर है? कहीं विकास है, कहीं विकास का नामो निशान नहीं है। मुझे ये सब देख करके खुशी तो होती है, विकास होते देखकर खुशी होती है, लेकिन कभी कभी अफसोस भी होता है। लगता है कि शायद ऐसे ही होता होगा, विकास का फ़ायदा होने से पहले शायद विकास का नुकसान ही होता होगा। क्या कहा जाए। और चलिए, आपने ये व्लॉग देखा, अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।